यार एक मिनट, बात तो आपकी मुझे बड़ी राइट है रोकने का, मुझे बड़ी चलन हुई वैसे तो। और वो मेरी रिकॉर्डिंग बना रहा था। मैं नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे। तो भाई ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि किसी भी देश में रूल्स और रेगुलेशंस को कायदे से चलाने के लिए, या एक तरह से कहिए तो लोगों को उसे कायदे से फॉलो करवाने के लिए पुलिस का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर पुलिस नहीं होगी तो लोग जो है वो ना किसी नियम को मानेंगे और ना ही कानून मानेंगे। वो अपने मन मर्जी का कुछ भी करते रहेंगे क्योंकि उनको रोकने वाला कोई होगा ही नहीं। इसलिए पुलिस का होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो भाई यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो पुलिस के अंडर में नहीं है, या ये कहिए कुछ पर्टिकुलर लोगों पर पुलिस की पावर धरी की धरी रह जाती है। इनमें गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग आते हैं और जिनके पास पैसा पावर होता है वो लोग आते हैं। अब ऐसा क्यों है वो तो मुझे नहीं पता। हमेशा तो यही सुना जाता है कि कानून सबके लिए एक होता है। पता नहीं कुछ केसेस में ये पर्सन वाइज अलग क्यों हो जाता है। और आज के इस वीडियो में आप ऐसी ही कुछ चीजें देखेंगे। ये पहला इंसिडेंट कर्नाटका से होंडा ब्रियो के ओनर मिस्टर प्रज्वला ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि प्रज्वला अपने डैड के साथ NH73 से होते हुए बेंगलोर से मैंगलोर की तरफ जा रहे थे। तभी हासन के आसपास एक जगह कट पर अचानक से लेफ्ट साइड वाले रोड से ये KSRTC की बस आती है और एकदम से हाईवे में मर्ज होकर राइट टर्न लेने लगती है, जिस वजह से ब्रियो के ड्राइवर टाइमली गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ब्रेक लगाते लगाते गाड़ी जाकर बस में घुस जाती है। अब भाई यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा ये नेशनल हाईवे है, और ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मेन रोड पर जो गाड़ियां जाती हैं हमेशा उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। और यहाँ पर जो ब्रियो है वो मेन रोड से एकदम सीधा जा रही है, और इस गाड़ी की स्पीड भी कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं है, थोड़ी बहुत तेज इसको कह सकते हैं। अगर ये और कम होती तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन ड्राइवर को दूर से इंटरसेक्शन पर ना तो कोई गाड़ी दिखी और ना ही कोई आदमी दिखा, इसलिए इन्होंने अपने गाड़ी की स्पीड एकदम स्लो नहीं की। इसी के साथ इन्होंने ये बिल्कुल सोचा ही नहीं था कि कोई ऐसे इतने स्पीड में रोड को क्रॉस करने लगेगा। वीडियो में आप देख सकते हैं बस बिल्कुल दिख भी नहीं रही है और ये सेकंड्स के अंदर ही काफी ज्यादा तेजी में मेन रोड पर आ गई है, जिस वजह से ब्रियो के ड्राइवर को ज्यादा कुछ सोचने समझने का टाइम नहीं मिला। हालांकि इन्होंने ब्रेक अप्लाई किया था, लेकिन गाड़ी स्किड हो गई और जाकर बस में लड़ गई। खैर जो भी हो, इम्पैक्ट यहाँ पर जबरदस्त पड़ा, जिससे ब्रियो का फ्रंट बुरी तरह से डैमेज हो गया। फोटोज में आप क्लियरली देख सकते हैं इसका बोनट, बम्पर, हेडलाइट, फेंडर, रेडिएटर, ग्रिल सब कुछ अंदर घुसकर डैमेज हो गया है। अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि अंदर बैठे लोगों को चोटें नहीं आई, वो बिल्कुल सेफ थे। अब भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ गलती बस वाले की है। ये बिना देखे हाई स्पीड में लिंक रोड से हाईवे पर आ गया है। अभी यहीं पर मेन रोड पर चलने वाली गाड़ी की स्पीड और भी ज्यादा होती तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता, आप अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन भाई इतना सब होने के बाद भी बस वाला स्पॉट पर रुका नहीं, ये तुरंत वहां से निकल गया। और जब कार ओनर पुलिस स्टेशन गए और वहां पर जाकर कंप्लेन रजिस्टर करानी चाहिए, तो वहां पर लोगों ने इन पर फोर्स डाला कि ये केस रजिस्टर ना करवाएं क्योंकि इसमें कोई इंजर्ड नहीं हुआ है। इसे सुनकर आप समझ सकते हैं ये कितना ज्यादा बेवकूफी वाली बात है। क्या कोई इंजर्ड हो जाए या किसी की जान चली जाए तभी केस रजिस्टर होगा? इतना कम है एक्शन लेने के लिए। गाड़ी पूरी टूट गई है आगे से, और तेज अगर ये लड़ती तो अंदर बैठे लोग इंजर्ड हो ही जाते। लेकिन पुलिस वालों को इससे क्या मतलब, उन्हें तो बस गवर्नमेंट वाले लोगों को बचाना होता है। लेकिन भाई ये बिल्कुल गलत है। पुलिस को ड्राइवर पर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेना चाहिए था, क्योंकि भाई अगर ये इसी तरह से लापरवाही करते रहे तो आज गाड़ी डैमेज करवाए हैं, कल इनके वजह से किसी की जान भी जा सकती है। तो उस चीज को रोकने के लिए पहले एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है। बाकी एक और वीडियो है जो रिसेंटली दिल्ली से मिस्टर प्रियंक गोयल ने शेयर किया था। इसका डैश कैम फुटेज में सब कुछ क्लियर है, आप उसे देखकर अच्छे से समझ जाएंगे। क्या हुआ? मतलब VIP को रोक रहे हो, आप रुक नहीं रही VIP गाड़ी? जी VIP को रोका, रुके नहीं VIP जी। तो भाई यहाँ पर आपने देखा कि एक चौराहे पर कुछ पुलिस वाले चेकिंग लगाए हुए हैं और वो कई सारे गाड़ियों को रोक कर चेक कर रहे हैं। अब ये नॉर्मल चेकिंग है या कुछ अलग तरह की चेकिंग है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन लेफ्ट साइड में एक क्रेटा खड़ी है और उसके आगे मर्सिडीज खड़ी है, और इन दोनों ही गाड़ियों को पुलिस वाले चेक कर रहे हैं। वहीं प्रियंक जी की जो कार है यानी डैश कैम वाली कार, उसके आगे एक VIP जा रहे हैं। सामने आपको स्कॉट वाली ये स्कॉर्पियो दिख रही होगी जिसमें गार्ड्स वगैरह होते हैं, और उसके आगे एक सेडान है जिसमें शायद VIP बैठे हों। अब इनको भी पुलिस वाले रोकते हैं चेकिंग करने के लिए, लेकिन ये लोग नहीं रुकते हैं और सीधा निकल जाते हैं। और तो और भाई पुलिस को यहाँ पर एक गार्ड ने हाथ दिखाकर किनारे भी कर दिया है।
क्या हुआ मतलब वीआईपी को रोक रहे हो, आप रुक नहीं रही वीआईपी गाड़ी? हाँ जी वीआईपी को रोका, रुके नहीं वीआईपी जी? यार एक मिनट, बात तो आपकी जो मुझे बड़ी आपका चढ़ान राइट है रोकने का, मुझे बड़ी चढ़ान हुई वैसे तो। और वो मेरी रिकॉर्डिंग बना रहा था। मैं कहा कैसे रोक सकता तू, मेरा राइट थोड़ी है, कोई मंत्री थोड़ी है तू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सीट बेल्ट नहीं लगा रखी तुमने। अब इन्होंने यहाँ पर गाड़ी क्यों नहीं रोकी वो तो मुझे नहीं पता, हो सकता है कुछ सिक्योरिटी रीजन रहा हो जिस वजह से ये चले गए हों। अब भाई यहाँ पर वीआईपीज की चीज़ें एग्जैक्टली कैसी होती हैं उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है। जैसे इनको कुछ पावर वगैरह मिलती हो कि ये हर जगह ना रुकें या फिर ऐसा कुछ भी। लेकिन भाई यहाँ पर सोचने वाली चीज़ ये है कि अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती तो पुलिस वालों को पता होती, वो रोकने की कोशिश ना करते। हो सकता है ये भी नॉर्मल लोगों की तरह ही ट्रीट किए जाते हों, तभी पुलिस वाले इनको भी रोक रहे थे। यहाँ पर कोई गवर्नमेंट व्हीकल होती तो एक बार के लिए माना जा सकता था कि वो बिना रोके चले जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट पुलिस वालों को भी आप बोलते हुए सुन सकते हैं कि हमने रोकने की कोशिश की लेकिन रोके नहीं। इन लोगों ने सीट बेल्ट भी नहीं पहना था। खैर भाई वीआईपीज के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं पता हैं, इसीलिए इस पर ज़्यादा बोला भी नहीं जा सकता है। आपको अगर इसके बारे में कुछ पता हो, जैसे इनको पुलिस वालों के ऐसे रोकने पर रुकना चाहिए या फिर सिक्योरिटी पर्पज से इनको निकल जाना चाहिए,